आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। आज से 17 जनवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग की तलब। भुवनेश्वर में जारी 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का आज होगा इख्तिताम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी खिताब। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की होगी तकसीम। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा। हद्द-ए-निगाह 0 होने की वजह से ट्रेनों और हवाई खदमात मुतासिर। हाशमनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को आज सुनाई जाएगी सजा। 20 जनवरी को अमेरिका के नए सदर की हलफबर्दारी से कब्ल मुश्किल में ट्रंप। और लॉस एंजलिस में लगी आग अभी भी काबू से बाहर। हॉलीवुड भी मुतासिर। मशहूर शख्सियात समेत 3.5 लाख से ज्यादा अफराद को घर खाली करने को कहा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ लिबास, मुख्तलिफ जबानें भी, लेकिन शनाख्त सिर्फ भारत और भारतीयत। सब भारत के रंगों में रंगे हुए, मुल्क की मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर आज भुवनेश्वर में जारी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड तकसीम करेंगी और इख्तितामी खुतबा भी देंगी। आज की तकरीब में कई इजलास होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह किया था। वजीर आजम ने आलमी तरक्की में भारतीयों के किरदार की बहुत तारीफ की। कॉन्फ्रेंस में 50 से जायद ममालिक के मंदुबीन ने शिरकत की। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मौजू विकसित भारत में एनआरआईज का ताउन था। प्रवासी भारतीय दिवस वजारत खारजा की एक अहम तकरीब है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों के तनव्वुर और तरक्की को जाहिर करने के लिए इसका एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये एक अहम तकरीब है जो बैरूनी मुल्क मुकीम भारतीयों की जानिब से अपने मादरे वतन के लिए दिए गए ताउन का एहतराम करती है। ये 2 साला जश्न 1915 में इस दिन की याद में मनाया जाता है जब सबसे बड़े प्रवासी महात्मा गांधी मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की क़यादत करने के लिए जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इलेक्शन कमीशन आज दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के साथ ही आज से दिल्ली में इंतखाबी मुहिम में शुरू हो जाएगी। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। दिल्ली में 5 फरवरी को सिंगल फेज इंतखाबात होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक अपना नाम वापस लेने का इख्तियार होगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और हुक्मरान आम आदमी पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब में मसरूफ हैं। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने आज मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग तकरीबन 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर सीईसी मेंबरान मौजूद होंगे। मीटिंग में बीजेपी बाकी 41 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करेगी, जिसके बाद फहरिस्त जारी की जाएगी। इससे कबल बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की थी। इसके अलावा दिल्ली इंतखाबात के पेश नजर मीटिंग में कई मसाइल पर भी बात होने की उम्मीद है। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। अवाम को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें आज से इंतखाबी मुहिम के मैदान में उतरेंगी। इसी सिलसिले में बीजेपी के दिल्ली सदर वीरेंद्र सचदेवा आज कुछ अहम मसाइल के साथ मीडिया से खिताब करेंगे। इसके अलावा बीजेपी लीडर मनोज तिवारी आज पूर्वांचल सम्मान यात्रा की क़यादत करेंगे।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में एरो इंडिया 2025 से पहले सफीरों की मीटिंग की सदारत करेंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए 150 से जायद दोस्त ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों को दावतनामे भेजे गए हैं। मीटिंग में उन्हें एरो इंडिया 2025 के अहम प्रोग्रामों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इस तकरीब में वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ और वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम भी शिरकत करेंगे। एरो इंडिया का 15वां एडिशन एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर मुनक्किद होगा। इस साल इवेंट का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया गैर मुल्की और भारतीय कंपनियों के दरमियान शराकतदारी कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा ताकि मुकामी बनाने के अमल को तेज किया जा सके और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जा सके। ये 2 साला तकरीब सनत के रहनुमाओं के लिए एरोनॉटिक्स और दिफाई सनतों के मुस्तकबिल को मरबूत और तश्कील देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। और नई दिल्ली में आज से 3 रोजा विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग का इनेकाद किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर और मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की क़यादत में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का इनेकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में यूथ फेस्टिवल की तामीर नौ करना है। ये प्रोग्राम मुल्क के नौजवानों को मसाइल का हल तलाश करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इससे नौजवान रहनुमाओं को पॉलिसी साजों, कौमी और आलमी शख्सियात से बराह रास्त बातचीत करने का मौका मिलेगा। नौजवान इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। 12 जनवरी को नौजवान बराह रास्त वजीर आजम को अपने ख्यालात पेश करेंगे। शुरा को सरकर्दा माहिरीन से रहनुमाई भी हासिल होगी। इससे कबल मुल्क भर के नौजवान लीडरों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और विकसित भारत पर अपने ख्यालात पेश किए, जिसमें तकरीबन 30 लाख नौजवानों ने हिस्सा लिया। कुल 3000 नौजवानों को 3 मरहलों में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया गया। ये 12 जबानों में मुनक्किद किया गया था। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा शुमाली भारत कोहरे की लपेट में है। सड़कें और दरख्त, हर चीज कोहरे में ढकी हुई है। सूरत हाल ऐसी है कि सामने से आने वाली गाड़ियां भी साफ नजर नहीं आ रही हैं। खास तौर पर शाहराहों पर कोहरे की घनी चादर है। दिल्ली एनसीआर समेत कई रियासतों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी शदीद सर्दी है। महकमा मौसमियात ने सर्द मौसम और कोहरे की वजह से दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बेशतर अजला कोहरे की चादर में ढके हुए हैं। न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फाल होने की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कोहरे की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते से रेल और फ़िज़ाई खदमात भी मुतासिर हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे की कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। इसके अलावा कई परवाजों के औकात में भी तब्दीली की गई है। आलूदगी की मुसलसल बढ़ती हुई सतह की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 नाफिज किया गया है। ये फैसला कमीशन बराए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़ैली कमेटी ने किया है। इस मरहले के तहत तमाम तामीरात और इन्हदाम से मुताल्लिक़ सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएंगी। इसके अलावा तामीराती सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी होगी। प्रयागराज के संगम शहर में एक अजीमुशान महाकुंभ का इनाकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जुमेरात को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बड़े धूमधाम के साथ शहर में दाखिल हुए। शहर में दाखिले के दौरान घोड़ों, ऊंटों और बैंड्स के साथ साथ दर्जनों रथों पर सवार होकर मंडीश्वर जगत गुरु और संतों के कई इलाकों में होते हुए कुंभ नगर इलाके में पहुंचे, जहां मेले के ओहदेदारों ने उनका फूलों से इस्तकबाल किया। शहर में दाखिले की क़यादत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की। जीवन का वो लाभ प्राप्त करने के लिए कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है, हमारा जीवन आध्यात्मिक भी है। और संसार में रह करके भौतिकता का जीवन जीते हुए जब हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, तो उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए हमको किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में जा करके आध्यात्मिक साधना और उपासना की आवश्यकता पड़ती है।
प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतजामिया मेले के इलाके में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए चौकस है। संगम शहर की सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट मोड पर हैं। इसी सिलसिले में आज भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने महाकुंभ की सिक्योरिटी की तैयारियों के हवाले से एक फर्जी मश्क की। इस मश्क में यरगमालियों को बचाने के तरीक़ाकार का कामयाब मुजाहरा किया गया। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली बरसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मंदिर इंतजामिया और इंतजामिया की तरफ से तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि पहली बरसी के लिए खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। रूट का मुनासिब डायवर्जन किया जा रहा है और भीड़ भाड़ के इंतजाम के लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दी जा रही है। उम्मीद है कि इंतजामात अच्छे होंगे और प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा। परिसर में श्री रामलला के मंदिर के पास भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उसमें हवन होंगे और वहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलग अलग स्थलों पे। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मुख्य रूप से उस दिन क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उस दिन आएंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और कहीं कोई असुविधा ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, उस तरह का प्लानिंग चल रही है इस समय। और प्रॉपर रूट डाइवर्जन किए जा रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत जो बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं उनको लगाया जा रहा है। ट्रैफिक प्लान को फाइनल किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो व्यवस्था अच्छी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा। और इसी दौरान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह की तैयारियों पर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों को जहन में रखते हुए उनकी हिफाजत के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और मुसलसल एहतियात बरती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और जो कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होंगे, श्रद्धालुओं को देखते हुए इसकी सुरक्षा और उनके यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग लगातार सतर्क होकर के रिहर्सल कर रहे हैं। तो रामलीला की जो सालगिरह का मौका आने वाला है उसे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता देंगे अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह जहां बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, वहीं कई प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाएंगे और प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर पूरे अयोध्या को सजाना भी शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के तमाम घाटों और रूहानी मकामात की खूबसूरती का काम मुसलसल जारी है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। अयोध्या आने वाले लोग इस अजीम-उश-शान तकरीब का हिस्सा बनेंगे। इसमें पवेलियन और यज्ञशाला में क्लासिकी सकाफती परफॉर्मेंस भी होंगी। इसके अलावा रसूमात और रोजाना राम कथा की तकरीरें भी शामिल हैं। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने इसका जायजा लिया और जाना कि वहां क्या खास होने जा रहा है। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे नाम दिया गया है प्रतिष्ठा द्वादशी का, क्योंकि वो शुभ दिन 22 जनवरी 2024 को थी पूर्व द्वादशी और इस साल ये पड़ रही है 11 जनवरी 2025 को। तो 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी 3 दिन का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर श्री अयोध्या धाम में कराया जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लता मंगेशकर चौक पर, जहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। साल के पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जो कार्यक्रम है अब वो सार्वजनिक हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक सुबह 10 बजे 11 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसे नाम दिया गया है महाभिषेक। श्री रामलला के महाभिषेक का आयोजन जो किया गया है उसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और भोग श्रृंगार के बाद में जो महाआरती होगी वो होगी 12 बजे ठीक अभिजीत मुहूर्त में, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ठीक उसी क्षण। और आप इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स पर देख पाएंगे, जिसका विशेष प्रबंध प्रसार भारती परिवार ने किया है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं भगवान सूर्य, उसके पीछे जो ये सड़क जा रही है वो सीधे जा रही है हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि, जहां पर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। 5 मुख्य स्थान हैं आयोजन के जिसमें ये तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे पहले यज्ञ मंडप में जो शुक्ल यजुर्वेदीय होम हवन का आयोजन किया जाएगा। उसी यज्ञ मंडप में श्री राम सूक्त, जो पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति अथर्व शीर्ष जैसे सूक्तों का पाठ किया जाएगा। जो प्रार्थना मंडप है उसमें भगवान की राग सेवा की जाएगी। शाम को बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक गर्भगृह से बाहर
जब भगवान श्री राम लला को बधाई सुनाई जाएगी वो 6 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक, क्योंकि भगवान श्री राम को अयोध्या के वासी बहुत ही प्रिय हैं और अवधी भाषा में उनको बधाई सुनाई जाएगी। तो इस मुख्य कार्यक्रम के अलावा जो सामान्य जन है वो यात्री सुविधा केंद्र के प्रथम स्थल पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक श्री रामचरितमानस का सस्वर पाठ सुन सकते हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अंगद टीला एक ऐसा विशेष स्थान है जहां पर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, भगवान श्री राम की कथा का आयोजन किया गया है। तो 5 जगहों पर ये जो विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं अपने अपने राम, डॉक्टर कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी जैसे जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो भगवान श्री राम की कथा और जो संगीत सेवा जो है वो देने जा रहे हैं। तो ये जो 3 दिन है 11, 12 और 13 चतुर्दशी तक, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पौष मास की, उसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। और उमंग उल्लास अगर मैं कह पाऊं तो जो दीपावली के वक्त होता है, जो रामनवमी के वक्त होता है, जो कार्तिक अमावस्या के वक्त होता है, वही इस वक्त प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर भी देखा जा रहा है। पहला मौका है इस वर्षगांठ को मनाने का और यह परंपरा लंबे समय तक अयोध्या में चलने वाली है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो रामलीला की जो सालगिरह है उसकी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बिहार से नौकरियों के लिए दूसरी रियासतों में आने वाले नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में बिहार मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरने वाला है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बिहार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बिहार में बनाया जाएगा। इस मंसूबे से 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। मरबूत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 16,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब करेगा। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर कायम करने की समत में एक बड़ा कदम है। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड के नाम से एक खास मकसद की गाड़ी बनाई गई। आईएमसी गया प्रोजेक्ट को मरकजी बजट 2024-25 से मंजूरी मिल गई। मंसूबे के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तरक्की की जाएगी। मरकजी हुकूमत की तवज्जो बिहार की सनतकारी पर है। आने वाले दिनों में न सिर्फ रियासत खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगी बल्कि इस शोबे में 1,09,000 नौजवानों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। बिहार हुकूमत ने गया में महत्वाकांक्षी मरबूत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट को तहरीक देने के लिए बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड तश्कील दिया है। उम्मीद है कि इसके जरिए 16,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल होगी। बिहार हुकूमत ने जो यूनिट तश्कील दी है उसने भी फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे के तहत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। तो बिहार में एक लंबी यात्रा तय की अपने आधारभूत संरचना को बेहतर करने में, और आज बिहार के पास बहुत बेहतर सड़क कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है। तो निवेशक अब आकर्षित हो रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी है, सेक्टरल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई हुई है। बिहार हुकूमत रियासत में सनत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रही है। सनत से मुताल्लिक सरमायाकारी की पॉलिसियों में बेहतरी के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस ने सरमायाकारों को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इन्वेस्टर समिट का इनेकाद किया। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे पर एक MOU पर दस्तखत किए गए। 1670 एकड़ जमीन पे ये डेवलप किया जा रहा है। जमीन पे ईयर मार्किंग का काम शुरू हो गया है। जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट है लगभग 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट संभावित है इसमें। इसके बनने से लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। आपको बताते चलें कि बजट में मरकजी हुकूमत ने बिहार के लिए अपने खजाने खोले थे। मरकजी हुकूमत ने रियासत को पूर्वोदय योजना में शामिल करके माशी मौके पैदा करने का मौका दिया है। इससे रियासत में सरमायाकारी के साथ साथ रोजगार के बड़े मौके पैदा हो रहे हैं। बिहार के गया में देश का सबसे उन्नत और विकसित औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए डोभी प्रखंड में 1670 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। बिहार सरकार के नए कंपनी के निर्माण से निवेशकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो आसानी से सिंगल विंडो के जरिए निवेश की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और नाज़रीन आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इफ्तिताह किया और इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने 6 सुर्खियों पर जगह दी है। और सुर्खी है कि हमारा मुस्तकबिल युद्ध में नहीं बुद्ध में, प्रवासी भारतीय मुल्क के हकीकी सफ़ीर हैं, तारकीने वतन के दिलों में धड़कता है हिंदुस्तान का दिल। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो खिताब किया, उन्होंने एनआरआईज़ को कहा कि वो भारत की जो सकाफत है वो दूसरे मुल्कों में लेकर जा रहे हैं, जिससे भारत का नाम रोशन हो रहा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। हम सभी जानते हैं यौम जमहूरिया बहुत करीब है, इस लिहाज से यौम जमहूरिया के मौके पर राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और असेंबली इंतखाबात के लिए नीम फौजी दस्तों की 50 से जायद कंपनियां भी तैनात की जाएंगी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए। और अब नाज़रीन देख लेते हैं अगली सुर्खी हमने खेल के सफ़े से ली है। बुमराह अगले हिंदुस्तानी कप्तान बन सकते हैं, गावस्कर का ये बयान है। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में आराम भी दिया जा सकता है, यानी आने वाले जो कल है और जो बुमराह को लोग पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन एक और सुर्खी जिसमें नजर डाल लेते हैं जल्दी से। गजा इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 फलस्तीनी इसमें शहीद बताए जा रहे हैं। और गजा की पट्टी के शुमाल में लड़ाई में ये भी बताया गया कि 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं और 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी जो शहीद हुए हैं। और गजा में इसराइली हमलों में जो शहीद फलस्तीनियों की तादाद है वो तकरीबन बताई जा रही है कि 40,000 से तजावुज कर गई है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। गजा में जंगबंदी बहुत करीब है, ये ब्लिंकन का ख्याल है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने ये तस्दीक की है कि गजा की पट्टी में जंगबंदी का इख्तिताम बहुत करीब हो जाएगा। और अब देख लेते हैं नाज़रीन चलते चलते एक और सुर्खी। आर्मी चीफ जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के सदर मुंतखब किए जा चुके हैं। लेबनान के आर्मी चीफ जनरल जोसेफ ऑन मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं और सदर के इंतखाब के लिए आज होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में लेबनानी पार्लियामेंट के 128 अरकान में से 99 अरकान ने जनरल जोसेफ के हक में नाज़रीन वोट दिया था। तो ये है नाज़रीन अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ लेने से कबल काफ़ी मुश्किल में है। ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से सज़ा रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने ही मुस्तरद कर दी है। हश मनी केस में अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा का ऐलान आज होने वाला है। अपनी दरख्वास्त में ट्रंप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सदर बाज़ मामलात में मुजरिमाना इल्जामात से महफूज हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले की बुनियाद पर न्यूयॉर्क हश मनी केस में ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शवाहिद को सदर के तहफ्फुज में छुपाया जाना चाहिए, लेकिन जज ने इससे इत्तफाक नहीं किया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। दरअसल एडलिट स्टार स्टॉमी डैनियल्स ने दावा किया था कि ट्रंप ने उनके साथ तकरीबन एक दहाई कबल जिनसी ताल्लुकात उस्तवार किए थे। ट्रंप ने उन्हें 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल खामोश रहने के लिए $1.3 लाख अदा किए थे। बाद में ट्रंप को अदायगियों को छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड को गलत बनाने के 24 मामलों का मुजरिम करार दिया गया। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी खौफनाक आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों की जानिब बढ़ रही है और शदीद आग की वजह से अब तक 5 अफराद की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1 लाख अफराद को बचा लिया गया है। इस तबाही को देखते हुए अब तक की बड़ी कुदरती आफत इसे करार दिया गया है। हजारों इमारतें आग की लपेट में आ चुकी हैं। आग लगने की वजह से जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाएं बताई जा रही हैं। मालूमात के मुताबिक LA काउंटी और वेंटूरा काउंटी के ज्यादातर हिस्सों में सुर्ख परचम की वार्निंग्स नाफिज रहेंगी और इस वक्त जो जारी किए जाते हैं जब कम नमी, तेज हवाओं और गर्म दर्जा हरारत की वजह से आग लगने का ज्यादा खतरा होता है। सदर जो बाइडेन ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।